क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बच्चों। सबसे पहला है 64 की पावर -3/4। इसको हमें एक्सपेंड करना है। क्या करेंगे, नीचे 4 है तो अंडर रूट बनाएंगे 4, ठीक है। और ये माइनस का साइन है तो अपोन में पहले लिखना पड़ता है। माइनस का साइन है तो माइनस कोई भी चीज़ होती है तो अपोन में चली जाती है। पावर माइनस है तो 1 अपोन में चला जाएगा। ये बन जाएगा 64 की पावर 3/4। आगे फर्दर जाएंगे तो 1 अपॉन, नीचे 4 है, 3/4 है तो अंडर रूट बन जाएगा जिसकी पावर 4 होगी और 64 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट जिसकी पावर 4 है, ठीक है। 64 अब किसकी क्यूब होती है? ये 4 की क्यूब होती है 64, तो 4 की पावर 3, ठीक, इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। या फिर अगर ऐसे ना भी लिखो तो हमें इसको एक्सपेंड करना है तो 4 इंटू 4 की पावर 3, ठीक। 1 अपॉन अंडर रूट के बाद 4। अब इसकी 4 इंटू 4 की पावर 3 है तो दैट पावर 3 का क्या मतलब है? इसको 3 बार आपस में गुणा करना है तो पूरा लिख देते हैं। तो 3 बार है तो 4 इंटू 4 एक बार हो गया, इंटू 4 इंटू 4 2 बार हो गया, इंटू 4 इंटू 4 3 बार हो गया। अब बाहर अंडर रूट की पावर कितनी है? 4। तो 4 जब 4 के 4 एक साथ 4 आएंगे तभी वो बाहर जा पाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक पेयर तो हमारा ये हो गया, ठीक, ये बाहर आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 एक पेयर हमारा ये हो गया, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो 2 4 हमारे बाहर निकले हैं, 4 इंटू 4 फिर अंडर रूट 4, अंदर कितना रह गया? एक 4 रह गया। तो 4 चौक कितना होता है? 16 अंडर रूट 4 की पावर 4, ठीक है। बुक में इसका आंसर गलत भी हुआ है, सही आंसर इसका यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन होने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। और देखते हैं इसका, जैसे कर लेते हैं, अब 3 कर लेते हैं। 3 है 729 की पावर -1/6। बच्चों इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब रूट अच्छे से याद होने चाहिए। स्क्वायर कम से कम आपको 20 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपको एटलीस्ट 10 तक याद होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप जो है स्क्वायर रूट क्यूब जो है अच्छे से याद कर लें, तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं। तो अब जैसे अगर जिसको पता होगा 729 किसका क्यूब होता है वो एकदम से पता लगा लेगा। 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। मुझे पता है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप भी अगर याद करोगे तो आप भी बहुत जल्दी कर पाओगे। तो 729 9 का क्यूब होता है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे पावर जो है माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में है तो क्या होगा? 1 अपॉन में चली जाएगी चीज़। 729 की पावर 1/6। अब 1/6 है तो एक अंडर रूट लगेगा इसमें, जिसकी पावर कितनी होगी? 6। अंडर रूट की पावर 6 और 729, ठीक है। इसको आगे फिर सोल्व करते हैं। 1 अपॉन में है, अंडर रूट में है जिसकी पावर 6 है और 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। तो 9 इंटू 9, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इसको खोल के लिख देते हैं। 9 की क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3, दूसरे 9 को भी 3 इंटू 3, तीसरे 9 को भी 3 इंटू 3, ठीक। अब अंडर रूट के बाहर कितनी पावर है? 6। तो
3 जब 6 बार आएगा तो ही इस अंडर रूट से बाहर निकल पाएगा। तो कितनी बार है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 जो है 6 बार आ चुका है, पावर भी 6 है, तो 3 कहाँ जाएगा, बाहर। 1 अपॉन बाहर आगे क्या हो गया, खाली 3। तो ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, सारे इसी तरह से होने। थर्ड का एक और लास्ट ले लेते हैं, कौन सा वो, सबसे आखिरी वाला ले लेते हैं। सबसे लास्ट वाला है 3 अपॉन, इसका नंबर है 8, 3 अपॉन 125 की पावर -1/3। ठीक, मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस होता है तो 1 अपॉन में चला जाता है। अब ये ऑलरेडी नीचे है तो यहाँ से अपॉन में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 × 125 की पावर 1/3, माइनस हट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। और नेक्स्ट 125 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है, बताओ, कुछ सोचो, सोच लिया। 125 5 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, इंटू 1/3। ठीक, इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट, जिसकी पावर है 3 × 5 की पावर 3। जब 5 3 बार आ गया तो 3 पे अंडर रूट है तो 5 कहाँ जाएगा, बाहर। तो क्या बचा, 3 × 5 इक्वल टू 15, आंसर। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो बचे हुए आप लोग खुद ट्राई कीजिए करने का, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप में कॉन्फिडेंस जागेगा क्वेश्चन करने का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है सीधा सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला देखते हैं इसका, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 3/2। देखो बच्चों, जब भी हमारा कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे है बेस, इस पावर का बेस कितना है, 6, इस पावर का बेस कितना है, 6, 6 और 6 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं ये 1/2 और 3/2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 प्लस 3/2। ठीक, इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 6 की पावर, देखो 1/2 प्लस 3/2 2 एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर 1 + 3 बन जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 + 1 4/2 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया, 36, आंसर। ये जो मैंने बताया इस पे ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के। जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 4 का थर्ड। इसमें क्या लिखा है, 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर -5/3। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस सेम है, 27 है, 27 है, 27 है, पावर्स पड़े अलग अलग है। अगर सेम बेस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 की पावर 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पे प्लस करता मैं लेकिन बाहर ही ऑलरेडी माइनस है, -5/3 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -5/3। ठीक, तो ये क्या बना, 27 की पावर 1/3 प्लस 2/3 -5/3, सबके नीचे 3 है, एलसीएम क्या आएगा 3, ऊपर क्या आएगा 1 + 2 - 5। ठीक, और सोल्व करेंगे, 2 और 1 3 - 5, तो 27 की पावर -2/3। ठीक, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको,
इसको मैं आगे अगर फर्दर सोल्व करता हूँ तो 1/3 है तो ये अंडर रूट में जाएगा, लेकिन माइनस भी है तो 1/, में जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट में जाएगा, पावर कितनी 3 और 27 का स्क्वायर। और क्या लिख सकता हूँ, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। आगे फर्दर सोल्व करके देखें क्या इसको, ये तो पाए तो देखें कितना सोल्व पाता है। इसको हम और लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार से ये 3 बार से ये 3 बार से, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी आपको ट्राई करना। 125 की पावर -1/3 डिवाइड बाय 216 की पावर -2/3। ठीक, अब जिसको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो पता लगा लेगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 होता है, 4 की क्यूब 64 होता है, 5 की क्यूब 125 होता है, 6 की क्यूब 216 होता है, 7 की क्यूब 343 होता है, और 8 की क्यूब 512 होता है, 9 की क्यूब 729 होता है। ये यहाँ तक एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे 125 है जिसकी पावर -1/3। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 216 इसका क्यूब होता है 6 का, 6 की पावर 3 इंटू -2/3। ठीक, 3 से गया 3, 3 से गया 3, तो ये क्या बचा, 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -2। ठीक है, और फर्दर सोल्व 5 की पावर -1 का मतलब 1/5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 2 का मतलब 36। ठीक है, अब 5 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है तो 36 ऊपर चला जाएगा, ये 36 आएगा, तो 36/5। ठीक है, तो कई बार चेक क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही आंसर होगा 4 का। हाँ, यही आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह से ही सारे क्वेश्चन होने सिंप्लीफाई के, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब एक सिंप्लीफाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5